जो हमारे किए हुए पाप और पुण्य कर्म होते हैं उनका भुगतान हमें जीवन में भोगना ही पड़ता है। इसलिए तुम पिताजी पूर्व जन्मों को याद करो। भीष्म पितामह जी ने पिछला एक पूर्व जन्म देखा, 2 जन्म देखे, 5 जन्म देखे, 7 जन्म देखे। प्रभु 7 जन्मों तक मेरा कोई पाप नहीं है। पिताजी कुछ और पिछले जन्मों को देखो, 10 जन्म देखे, 20 जन्म देखे, मैं 20 जन्मों तक भी गोविंद मेरा कोई पाप नहीं है। पिताजी कुछ और पीछे देखो, 30 देखे, 40 देखे, 50 जन्मों तक देख रहे हैं। विष्णु पितामह जी बोले प्रभु 50 जन्मों तक भी मेरे कोई पाप नहीं है। बोले पिताजी थोड़े और आगे बढ़ो, 60, 70, 80, 90, 100 जन्मों तक देख लिया विष्णु पितामह जी ने, लेकिन 100 जन्मों तक भी उनके पूर्व जन्म के कोई पाप नहीं थे। प्रभु 100 जन्मों तक हमने देख लिया। पिताजी थोड़ी उल्टी गिनती तुम शुरू कर दो और फिर 101, 2, 3, 7, 8, जब 108 पूर्व जन्म जब उन्होंने देखा तो क्या देखा कि मैं देश का राजा था और मेरे शरीर को एक व्याधि लग गई, एक रोग लग गया। जब मैं वैद्य के पास गया तो वैद्य ने कहा, बोले राजा सुनो, तुम क्या करना, बाणों से तड़पता हुआ जो पक्षी होगा उन पक्षियों का खून तुम अपने शरीर में लगा लेना, तुम्हारी ये व्याधि ठीक हो जाएगी। इसी तरह मैंने ना जाने कितने पक्षियों का वध किया और अपने शरीर को मैंने ठीक किया। पिताजी यही तो आपके पूर्व जन्मों का पाप है, पहले इसका भुगतान भोगना पड़ेगा। फिर अर्जुन की ओर इशारा किया, अर्जुन सुनो, तुम अपने धनुष बाणों को छोड़ो। आज अर्जुन ने क्या किया, धनुष बाण छोड़े और उन बाणों की सैया बनी और सैया के ऊपर कौन सो गए, भीष्म पितामह। और उनके शरीर से पाप का जो रक्त था वो रक्त प्रवाहित हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। ये है हमारे पूर्व जन्मों का पाप। अवश्य में भुगतव्यम कृतम कर्मम शुभम अशुभम। 2 बच्चे जन्म लेते हैं, एक बच्चा राजघराने में पैदा होता है, दूसरा बच्चा फुटपाथ के ऊपर पैदा होता है। जरा विचार करना, जो बच्चा राजघराने में पैदा हो गया उसने जन्म लेते ही कौन सा ऐसा पुण्य प्राप्त कर लिया कि राजघराने में उसका जन्म हुआ, और जो बच्चा झोपड़ी में जिसका जन्म हुआ उस बच्चे ने भी कौन सा ऐसा जन्म लेते ही पाप कर लिया कि उसको जो है एक गरीब के घर में जन्म लेना पड़ा। ये हमारे पूर्व जन्मों के जो कर्म होते हैं उन्हीं के अनुसार ही महाराज हमें फल मिलता है। आज भीष्म पितामह के शरीर में जो पाप था, जो रक्त था, वो सारा प्रवाहित हो गया और गोविंद भगवान सामने खड़े हैं और जाते जाते भीष्म पितामह कह रहे हैं, बोले प्रभु सुनो, मेरी एक बेटी है, उस बेटी का विवाह मैं आपसे करना चाहता हूं। भगवान बड़े चिंतित हो गए। भगवान ने कहा, पिताजी आपका तो विवाह नहीं हुआ था, आपकी बेटी कहां से हुई? बोले प्रभु सुनो, ये बेटी कोई और नहीं, मेरी मति, मेरी जो बुद्धि है, यही मेरी पुत्री है। आज भीष्म पितामह ने क्या किया, सुंदर 11 मंत्रों का एक हार बनाया और भगवान जी के गले में डाल दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। इति मति रूप कल्पितां वितृष्णा भगवतीं सत्त्ववत् पुंगवे भिन्नोमणि श्वास उपगते क्वाचिद् विहरन् प्रकृति उपेयुषु यदभव प्रवाहम्। आज भीष्म पितामह भगवान को देखते देखते ही महाराज
सामने से विमान आया और विमान में बैठ करके भगवान के धाम को चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। आपने कथा सुनी किसकी? भीष्म पितामह की। लेकिन ये भीष्म पितामह कौन है? पता है महाराज जी किसी को? प्रेम से बोलो राधे। पीछे तक आवाज आ रही है हमारा? आवाज आ रही है पीछे तक? सभी हाथ उठा करके कह दीजिए राधे। कौन है भीष्म पितामह जी? भीष्म पितामह जी है हमारा मन। जब तक इस मन में पाप रहेंगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। जब पाप जब इस मन से निकल जाएंगे तभी गोविंद की प्राप्ति होगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। अब भगवान जी ने द्वारिका जाने की तैयारी की और सारे हस्तिनापुर जो वासी हैं वो प्रभु को नहीं भेज रहे हैं, सब रो रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और माता कुंती सब रो रहे हैं। बोले प्रभु तुम मत जाओ प्रभु। लेकिन भगवान कह रहे हैं द्वारिका वासी मेरा कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं। मैं द्वारिका के लिए जा रहा हूं। आज किसने छात्र किसी ने चामर लिए महाराज और वाद्यंत्र बज रहे हैं और भगवान की विदाई हो रही है और विदाई में सभी पांडव रो रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान चले गए और द्वारिका में जाकर के जब पहुंचे, द्वारिका का बच्चा बच्चा महाराज भगवान के स्वागत के लिए मुख्य दरवाजे के ऊपर सभी द्वारिकावासी खड़े हो गए। द्वारी द्वारी गृहाणां चह दध्यक्षता च फलेक्षुभिः अलंकृता पूर्वं कुंभये बालिभिः धूपदीपकैः। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो भागवत प्रेमी सज्जनों, आज द्वारिका में जाकर के भगवान जी का बड़ा भव्य स्वागत हुआ। भगवान जी जब द्वारिका में गए, जो बड़े थे सबके भगवान जी ने चरण छुए और जो बराबरी के थे सबको गले से लगाया। इतना प्रेम करते हैं भगवान सबसे, और भगवान का नाम ही प्रेम है। और उधर जिस बच्चे की रक्षा भगवान ने 9 महीने तक की, उस बच्चे के प्राकट्य का समय आया। सभी देवी देवता आकाश में आ गए और वाद्यंत्र बज रहे हैं। मातृगर्भगतो वीरः सन तदा भृगुनन्दनः ददर्श पुरुषं कशिदः दह्यमानो तत्र तेषः। उत्तरा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया और वो बालक जन्म लेता ही चारों दिशाओं की ओर देख रहा है। परिता यस्य सपरीक्षित, जब चारों दिशाओं में जब वो बालक जब देख रहा है तब उस बालक का नाम रखा परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। बालक क्या देख रहा है चारों दिशाओं में? कि जिस प्रभु ने 9 महीने तक मेरी रक्षा की, वो
गोविंद भगवान कहाँ है? आज माता उत्तरा बड़ी प्रसन्न है, सभी पांडव भी बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन बंधुजनों, आज धर्मराज युधिष्ठिर अपने कुल गुरु के पास चले गए अपने पौत्र का भविष्य पूछने के लिए। कुल गुरु ने कहा कि सुनो धर्मराज युधिष्ठिर, आपके घर में जो पोता हुआ है ये बड़ा ही भाग्यशाली है और छोटी ही उम्र में ये राजा बनेगा। लेकिन एक बात है, छोटी ही उम्र में महात्मा का इस राजा को श्राप लगेगा और सांप की डसने से इसकी मृत्यु होगी। जब इस बात को सुना धर्मराज युधिष्ठिर ने तो फूट फूट करके रो रहे हैं। बोले महाराज, इसका उपाय क्या होगा? तो कुल गुरु ने कहा, अरे धर्मराज युधिष्ठिर सुनो, ये जो तुम्हारा पोता है ये भगवान का भक्त होगा और मृत्यु से पहले ही विमान में बैठ करके परधाम को ये चला जाएगा और इसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कहा। आज धर्मराज युधिष्ठिर अपने राजमहल में आ गए और जो बालक पौत्र उनके घर में हुए थे, बालक परीक्षित, उनका नाम संस्कार हुआ। तो भगवान कृष्ण उनके मामा जी थे, तो भगवान कृष्ण अपने भांजे को वस्त्र आभूषण लेकर के हस्तिनापुर में दोबारा पहुंच गए। जन्म उत्सव के बाद जब भगवान द्वारिका को जाने लगे तो जाते जाते अर्जुन कहते हैं, प्रभु मैं भी आपके साथ द्वारिका जाऊंगा। अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ चले गए और 6 महीने तक अर्जुन द्वारिका में रहे। जब भगवान परधाम यात्रा में चले गए तो वहां से जब वापिस लौट कर आ रहे थे और उधर जो पांडव थे उनको भी अर्जुन की बड़ी चिंता है, उनको भी रात्रि के समय में स्वप्न हो रहे हैं, आग दिख रही है, बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं। जब सुबह हुई तो आंगन में अर्जुन खड़े थे। अर्जुन को पूछा धर्मराज युधिष्ठिर ने, भैया अर्जुन सुनो, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें किसने लूटा? भैया क्या बताऊं, हमारे प्रभु परधाम यात्रा को चले गए, हमारी रक्षा कौन करेंगे? हमारी सेवा कौन करेंगे? माता कुंती ने जैसे ही बात सुनी, भगवान की परधाम यात्रा की, तो माता कुंती ने अपने प्राण त्याग दिए। बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। अपने प्राण त्याग दिए। और जो पांडव थे, पांडवों ने क्या किया? राजा परीक्षित को राजगिरी किया, राजगद्दी के ऊपर बिठाया और चले स्वर्गारोहण के लिए, स्वर्ग की ओर चले। जब चले तो जाते जाते एक आकाशवाणी हुई, पांडवों सुनो, कलयुग आ रहा है, तुम कलयुग का एक दृश्य देख करके जाना, तुम स्वर्ग जाओ चाहे तुम वैकुंठ धाम जाओ, लेकिन तुम कलयुग का एक दृश्य देख कर जाओ। आज पांचों पांडव चारों दिशाओं में चले गए। पूर्व दिशा की ओर धर्मराज युधिष्ठिर और दक्षिण दिशा में भीम, पश्चिम में अर्जुन और उत्तर दिशा में नकुल और सहदेव, पांचों भाई चले गए चारों दिशाओं में। सबने वहां जाकर जो जो दृश्य देखा था, जब पुनः जब लौटे तब पूछा धर्मराज युधिष्ठिर ने, बोले भाइयों आपने तीनों दिशाओं में क्या क्या देखा? बोले भैया आप बताओ आपने क्या देखा? तब कहा धर्मराज युधिष्ठिर ने, बोले भैया सुनो,
मैंने पूर्व दिशा में क्या देखा, एक गौ माता वो अपने बछड़े को दूध नहीं पिला रही है, अन्य जो गौएं हैं उनके बछड़ों को दूध पिला रही है, अपने बछड़े को लात मार रही है। फिर पूछा भीम से, भीम भैया तुमने क्या देखा? मैंने देखा दक्षिण दिशा में दो मुख वाले सांप, वो सांप कभी एक दिशा में जा रहे हैं, कभी दूसरी दिशा में जा रहे हैं। फिर पूछा अर्जुन से, भैया आपने क्या देखा? अर्जुन ने कहा भैया मैंने क्या देखा, वहां पर उस पश्चिम दिशा में पानी के कुएं, एक पानी से भरा और दूसरा खाली, तीसरा भरा, चौथा खाली, ये दृश्य देखा। फिर पूछा नकुल और सहदेव से, भैया आपने क्या देखा? हमने वहां पर देखा एक बड़ा पहाड़ और तिनके के सहारे टिका हुआ है। फिर पूछा धर्मराज युधिष्ठिर से, भैया आपने जो पूर्व दिशा में जो देखा गाय का दृश्य, उस दृश्य का क्या मतलब है? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, बोले भैया सुनो, जब कलयुग आएगा तो कलयुग में क्या प्रभाव होगा कि माताएं अपने बच्चों से प्रेम नहीं करेगी, अन्य जो पड़ोसी और जो बच्चे होंगे उनसे अधिक प्रेम करेंगी, ऐसी माताएं होंगी कलयुग। और भीम ने देखा था दो मुख वाला सांप। कलयुग में ऐसे मनुष्य होंगे जिनके दो मुख, एक तरफ आग लगाएंगे और दूसरी तरफ पानी लेकर बुझाने के लिए चले जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे। और जो देखा था दृश्य, अर्जुन ने पानी के कुएं, एक पानी से भरा दूसरा खाली। कलयुग में क्या होगा? भाई से भाई का प्रेम नहीं होगा, पड़ोसी से प्रेम होगा। आज भी आप इस दृश्य को देखते हैं। हमारे नकुल और सहदेव ने क्या देखा? एक बड़ा पहाड़ तिनके के सहारे टिका हुआ। पाप इतना ज्यादा है लेकिन धर्म थोड़ा सा, ये धर्म के सहारे फिर भी संसार टिका हुआ है। बोलिए गोविंद भगवान। तो कथा सच कहती है महाराज या झूठ कहती है? प्रेम से बोलो राधे राधे। सच कहती है ना कथा। कलयुग में यही दृश्य को आपको देखने के लिए आजकल मिल रहे हैं, लेकिन क्या है, धर्म भी बहुत ज्यादा है। मैं सच्ची बात बताऊं, जब हम यहां से 4-5 किलोमीटर जब आ रहे थे पीछे, तो आते आते हम पानी पीने के लिए रुक गए। वहां पर एक व्यक्ति मिला, उसने कहा, प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद कहा, पंडित जी थोड़ी थोड़ी चाय पी लो, हम भी ब्राह्मणी हैं। चाय भी हमें पिलाई। जब हम पैसे देने लगे तब कहा, बोले महाराज आप भी सनातनी हैं और हम भी सनातनी हैं। लेकिन तब हमने देखा कि धर्म आज भी धर्म है। आज आपके इस नगर में जो कथा हो रही है, ये क्यों हो रही है? जब आप सब लोगों के बीच में, माताओं के बीच में, बहनों के बीच में, बंधुजनों के बीच में, देवताओं के बीच में, बच्चों के बीच में, जब धर्म है तब जाकर के कथा हो रही है। और ये जो भगवान की कथा होती है, ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती। कथा सबके लिए होती है। कथा सबकी होती है, चाहे किसी भी धर्म का कोई आदमी हो। कथा सभी धर्मों की है। यही बात श्रीमद् भागवत कथा हमें सिखाती है। और एक कथा की जो आवाज होती है, ध्वनि जो होती है, जहां जहां तक ये ध्वनि पहुंचती है, वहां वहां तक कल्याण करती है भगवान की कथा। कथा के 2 शब्द भी यदि हमारे कानों में पड़ जाते हैं तो महाराज उस कथा के प्रभाव से यदि हम पापों से मुक्त हो जाते हैं, तभी भी हमें जीवन में कथा का जो है पूर्ण लाभ मिल जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान वृंदावन बिहारी लाल की। तो भागवत प्रेमी सज्जनों,
पांडवों को उस दृश्य देखने के बाद स्वर्गारोहण हुआ और स्वर्गारोहण के बाद हस्तिनापुर के जो राजा थे उनका नाम है परीक्षित। आज राजा परीक्षित राजा बनने के बाद दिग्विजय यात्रा में निकले। जब वापिस आ रहे थे तो आते आते उन्होंने एक दृश्य देखा। सत्य शौचम दया शांतिम त्याग संतोष आर्जवम समोदमस्प सौम्यम विवीक्षितो परितः सुतम। आते आते क्या दृश्य देखा? एक काले रंग का जिसके हाथ में छड़ी है और एक गौ माता, और गौ माता के साथ एक बैल है जिस बैल के 3 पांव नहीं है, एक पांव के ऊपर खड़ा है, और वो काले रंग का पुरुष गौ माता को उस बैल को पीट रहा है। राजा ने अपना रथ आगे बढ़ाया, पूछा कि तुम कौन हो? नरदेवो वसीवेशेन नटवत कर्मणा द्विजः। और तुमने मनुष्य का वेश बनाकर गौ माता को तुम पीट रहे हो, तुम मार रहे हो, तुम कौन हो? तब उस काले रंग के उसने कहा कि मेरा नाम है कलियुग। राजा ने तलवार निकाली और जैसे ही तलवार का प्रहार उस कलियुग के ऊपर करने लगे तो कलियुग गया और चरणों में जाकर के पड़ गया और कहने लगा, दीनवतः शरणम त्राहि माम त्राहि माम। बोले राजा तुम मेरी रक्षा कर, अब मैं ये अपराध नहीं करूंगा। तो भागवत प्रेमी सज्जनों, राजा परीक्षित ने कलियुग से कहा, बोले कलियुग सुनो, तुम इस नगर के बाहर चले जाओ, तो मैं नहीं जाऊंगा, तुम ही मेरे लिए कोई स्थान दे दो। आज राजा परीक्षित ने कलियुग के लिए 4 स्थान दिए। द्यूतपानम श्रिया सुनः यत्रा धर्म चतुर्विधा गोविंद गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले कलियुग सुन, जहां पर जुआ खेला जाएगा वहां पर तेरा वास होगा, जहां मदिरापान होगा वहां पर तेरा वास होगा, जहां वैश्यगामी लोग होंगे वहां पर तेरा वास होगा, जहां हिंसा होगी वहां पर भी तेरा वास होगा। बोले राजा सुनो, ये चारों स्थान तो पाप की जगह, कोई अच्छा सा स्थान तो मुझे दे दो। फिर कहा राजा परीक्षित ने, सुन कलियुग, सोने में भी तेरा वास होगा, लेकिन किस सोने में होगा? जो पाप की कमाई का जो सोना होगा उसमें तेरा वास होगा, पुण्य की कमाई का सोना होगा उसमें तेरा वास नहीं होगा। आज इसी तरह से राजा परीक्षित ने कलियुग का दमन किया, 5 स्थान दे दिए। फिर महाराज अब पहुंचे अपने राजमहल में आकर के। जब राजमहल में आए तो राजमहल में आकर के क्या देखा कि हमारे दादा परदादा ने हमारे लिए क्या क्या रखा है। तिजोरियों को ढूंढने लगे। एक तिजोरी को खोला तो देखा कि सोने का बड़ा मुकुट जो राजा जरासंध का था। आज राजा परीक्षित ने क्या किया, उस मुकुट को अपने सिर के ऊपर लगाया और शिकार करने के लिए बलि की ओर निकल गए। पहले कलियुग का दमन किया, अब कलियुग को अपने सिर के ऊपर ही बिठा लिया राजा परीक्षित ने। और जब चले गए वन में शिकार करने के लिए, ना जाने कितने
पशु और पक्षियों का बंद कर दिया राजा परीक्षित ने। दोपहर का समय था, जाते जाते पहुंचे महात्मा समी के आश्रम पर। आवाज लगाई, महात्मा सुनो, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। राजा समाधि में, जो महात्मा थे समाधि में बैठे थे, राजा को महात्मा ने देखा तक नहीं था, राजा का कोई भी ध्यान नहीं था महात्मा को। जब राजा परीक्षित को क्रोध आया तो क्या हुआ, सामने मरा हुआ एक सांप था, उसको ही धनुष बाण की नोक से उठाया और समीक मुनि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए अपने राजमहल में। थोड़ी देर के बाद समीक के पुत्र श्रृंगी जब अपने पिताजी के पास आकर के पहुंचे तो भागवत प्रेमी सज्जनों, समीक ने जैसे देखा कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप किसने डाला है, बालक जोर जोर से रोने लगा, कमंडलू से जल निकाला और श्राप दे दिया, जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ है सांप डाला है, ठीक 7 दिनों के बाद तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु होगी। और बालक जोर जोर से रोने लगा। बालक के रोने की आवाज सुनी महात्मा समीक ने, समाधि टूटी, देखा तो बालक रो रहा था। पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? पिताजी, तुम्हारे गले में किसी ने मरा हुआ ये सांप डाला है और मैंने उसको श्राप दे दिया है। जब समीक मुनि ने देखा, आंखें बंद की, ध्यान लगाया, इस श्राप को राजा परीक्षित को लग गया। तो भागवत प्रेमी सज्जनों, आज समीक मुनि ने क्या किया, अपनी गौरमुख शिष्य को राजा परीक्षित के पास भेज दिया। राजा से कहना, मैं राजा सुनो, 7 दिनों के बाद तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम मृत्यु का कोई उपाय कर लेना। लेकिन बंधुजनों, राजा परीक्षित को समीक का श्राप लगा या वरदान मिला? बोलो महाराज, श्राप लगा या वरदान मिला? वरदान मिला। कैसा मिला? कि यदि आप हम सब लोगों को ऐसा पता चल जाए कि हमारी मृत्यु कब होगी, तो ना जाने हम अपने लिए क्या क्या कर देंगे। लेकिन राजा परीक्षित कौन है? राजा परीक्षित है आप हम सब जीव ही राजा परीक्षित है। मनुष्य 7 ही दिनों के अंदर जन्म लेता और 7 ही दिनों में मनुष्य की मृत्यु होती है। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन के ऊपर बिठाया और चल पड़े गंगा तट की ओर। और वहां पर आकर के जब पहुंचे, जिन जिन महात्माओं को पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है और राजा परीक्षित गंगा तट की ओर चले गए हैं, 40,000 ऋषि महात्मा लोग वहां पर बैठ गए। और राजा परीक्षित बार बार पूछे हैं, बोले महात्मा सुनो, जिस मनुष्य की मृत्यु 7 दिनों के बाद होने वाली हो, उसको क्या करना चाहिए? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब वेद व्यास ने कहा, बोले राजा परीक्षित सुनो, तुम गोविंद को याद करो और मेरे पुत्र सुखदेव मुनि, जिनको श्रीमद् भागवत महापुराण का परिपूर्ण ज्ञान है, वही आपको मृत्यु का उपाय बताएंगे। आज राजा परीक्षित प्रभु को प्रणाम करने लगे और उधर से सुखदेव महात्मा जी गंगा तट पर आकर के पहुंच गए। राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद पूछा, बोले महात्मा, जिस मनुष्य की मृत्यु 7 दिनों के बाद होने वाली हो, उसको कौन सा उपाय करना चाहिए? बोले राजा सुनो, ना तो मुझे बैठने के लिए आसन दिया, ना तो जलपान करवाया, तुम सीधा ही मृत्यु का उपाय पूछ रहे।
राजा ने कहा, बोले मैं क्षमा चाहता हूँ। बैठने के लिए उनको आसन दिया, जलपान करवाया, फिर पुनः प्रश्न किया राजा परीक्षित ने। तो सुखदेव महात्मा ने कहा, राजन सुनो, श्वास श्वास भज भगवान को, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। जिस मनुष्य की मृत्यु 7 दिनों के बाद होने वाली हो, उसको केवल मात्र भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। बोले महाराज कथा तो मैं सुनूंगा, लेकिन मुझे कथा कौन सुनाएंगे? मैं आपको कथा सुनाऊंगा, एक सुखदेव महात्मा ने। और वहीं सुखदेव वहीं पर अस्पताल में गंगा तट पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हो गई। वक्ता बने सुखदेव मुनि और श्रोता बने राजा परीक्षित। बोलिए गोविंद भगवान की। और आज की कथा का समय भी हो चुका है, 6 बज गए हमारे। तो भागवत प्रेमी सज्जनों, कल की जो कथा रहेगी भक्त और भगवान की, कल ध्रुव चरित्र की कथा होगी, सती चरित्र की कथा होगी और सृष्टि का वर्णन होगा। तो ठीक 2:30 बजे आप कथा पंडाल में पहुंच जाएं और 3 बजे हम कथा शुरू करेंगे और 6 जब बजेंगे तो 6 बजे से फिर हम ऊपर नहीं जाएंगे। 3 घंटे का हमारा समय रहता है। यदि समय छूट जाएगा तो फिर पार्वती की तरह आपको भी राधा रानी का नाम बजना पड़ेगा। बोलिए गोविंद भगवान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो भागवत प्रेमी सज्जनों, इस यज्ञ को पूर्ण करवाने के लिए आप सभी लोग तन मन से सेवा कर रहे हैं और सभी दान कर रहे हैं, सभी सेवा कर रहे हैं। तो व्यासपीठ से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और भागवत प्रेमी सज्जनों, इस यज्ञ में आज का जो प्रसाद है, श्री राम मंदिर कमेटी वाले गोपाल मार्केट के सदस्यों के द्वारा आज की प्रसाद की व्यवस्था की गई है। तो उनके लिए भी व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद और उनके लिए एक ताली बजा दीजिए। और भागवत प्रेमी सज्जनों, कथा का जो समय रहता है 3 से 6 बजे तक और शाम को हमारी भजन संध्या भी होती है 8:30 से 9:30 तक, 1 घंटे का समय रहता है। जो भी आना चाहते हैं ठीक 8:30 बजे आ जाएं। और इसके बाद भगवान की आरती होगी, लेकिन आरती में ज्यादा भीड़ हो जाती है और जो लोग आरती से रह जाएंगे तो ठीक 8:30 बजे शाम के समय भी वो आरती कर सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विश्राम देता हूँ। आज की कथा आप सबके लिए और आज के जो मुख्य जवान है सभी आरती के लिए आगे आ जाएं और आरती के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री राम जी। पूजा वाले यजमान आगे आ जाएं, आरती में भाग लें। जय श्री राम।
जो पूजा वाले सुबह यजमान आए हैं वही आगे आएंगे, वो आरती घुमाएंगे दहेज से। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रार्थ वायुश्च प्राणश्च मुखारग्निरजायत।
शक्ति अम्बा की शक्ति है, प्रीति दिखाने वाला है, प्रभु भक्ति जगाने वाला है, प्रभु भक्ति जगाने वाला है, प्रभु भक्ति जगाने वाला है। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, ध्रुवनाद की आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं गिरिराजविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बन्धो सखा तुमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ਲਓ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭੋਗ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਲਓ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭੋਗ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਭੋਗ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਭੋਗ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਭੋਗ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਭੋਗ ਗਰੀਬ ਦਾ। ਲਓ ਮੋਹਨ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭੋਗ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਲਓ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭੋਗ ਗਰੀਬ ਦਾ। ਉਹ ਦਿਲੜੀ ਕੇ पेड़ सुदामा के तंडोले, दिलड़ी के पेड़ सुदामा के तंडोले, रुचि रुचि भोग लगायो शाम जे साडा भोग गरीब दा, लाओ शाम जे साडा भोग गरीब दा। वो तनियो धन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साथ विदुर घर मारो श्याम जी साडा भोग गरीब दा, लाओ श्याम जी साडा भोग गरीब दा। बोलो गणपति भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, विश्वकर्मा भगवान की, हनुमत लाल की, गौ मैया की, धरती मैया की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।